नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम बात करेंगे अबाउट द ग्रेट एयर बैटल ऑफ बॉयरा, जो वर्ल्ड एविएशन बैटल्स में एक लैंडमार्क है। लर्निंग फाइटर जेट्स इन द साउथ एशियन थिएटर ऑफ वॉर conducted this battle, and one of the fighting sides of fighter jets had emerged victorious and had etched their name in Indian aviation military history. आज हम बात करेंगे about the gallant pilots of the 22nd Squadron of the Indian Air Force, जिन्होंने 1971 के फर्स्ट IAF वर्सेस PAF का फाइटिंग में पाकिस्तानी एयरफोर्स के धज्जियां उड़ा दिया था। आज हम बात करेंगे अबाउट द बैटल ऑफ बॉयरा। तो बैटल ऑफ बॉयरा को जानने के लिए आपको थोड़ा उसके डेवलपमेंट्स के बारे में जानना होगा। एज यू नो, 1971 के जंग में मुक्ति बाहिनी पाकिस्तानी फौज के अत्याचार के खिलाफ मुक्ति बाहिनी अपना फुल फाइट कर रहे थे एंड द इंडियन आर्मी वाज सपोर्टिंग देम एक्सटेंसिवली। तो 20 नवंबर 1971 से भारतीय आर्मी फुल बटालियन स्केल असॉल्ट करना शुरू कर दिए इनसाइड बांग्लादेश अगेंस्ट द पाकिस्तानी पोजीशंस। ऐसा एक ऑपरेशन करने वाले थे भारतीय फौज के 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एक बटालियन, द 14 पंजाब रेजिमेंट, विथ आर्मर सपोर्ट ऑफ PT-76 लाइट एम्फीबियस टैंक्स फ्रॉम द चार्ली स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। 20th नवंबर को troops and armor infiltrated from the West Bengal border through Boira, crossing the Kabadak river and entered Garibpur, connecting Chogacha and Jasor. So this battalion and armor were asked to hold out against a possible Pakistani attack from the 107 Infantry Brigade. दुश्मन का 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड जसोर सिटी में था, जो गरीबपुर और बोयरा के लोकेशन से थोड़ा साउथ ईस्ट था, एंड 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एलिमेंट्स लाइक द 21 पंजाब रेजिमेंट, द 22 फ्रंटियर फोर्स एंड द 6 पंजाब रेजिमेंट विद अ कंपनी ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स एंड the 3rd independent armored squadron armed with M24 Shafi tanks जान गए थे about this infiltration of Indian troops and tanks. They had decided to strike on this force, and on the 21st of November ko, from 6:15 AM the battle of Garibpur had started. But when the enemy had struck, the 14 Punjab and the PT-76 tanks of the 45 cavalry regiment had struck back the enemy. Ghamasan tank battle or defensive battle was conducted by the Indian Armed Forces. Garibpur के जंग में पाकिस्तानी फौज के 3rd इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन एकदम पूरा का पूरा तबाह हो गया था। 14 के 14 टैंक्स डिस्ट्रॉयड हो गए थे विथ 300 प्लस कैजुअलिटीज। उसमें से डेड एंड वुंडेड भी था, मतलब वो 3 बटालियन फॉर द 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड। उसके बाद दुश्मन तो वहां से भाग के जगन्नाथपुर चले आए थे, लेकिन दुश्मन ने ढाका से 14 स्क्वाड्रन ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स को भेज दिया था to commence air strikes on the positions of the 14 Punjab and the Charlie Squadron का tanks. Charlie Squadron already 2 tanks खो चुके थे in the Battle of Garibpur, और अभी दुश्मन का ये हवाई हमला उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। अभी जानते हैं about the positions कि कहां पे एक्चुअली जंग हो रहा था। तो आप ये पोजीशंस देखिए, यहां पे रेड में है पाकिस्तानी फौज का पोजीशंस और लाइंस। दिस इज द बॉर्डर विथ इंडिया, दिस इज द बॉयरा सैलिएंट। अभी ये जो रोड देख रहे हैं, दीज आर रोड्स। चौगाछा से जसोर कनेक्ट करने वाले जो रोड है, इसके आसपास है गरीबपुर, और गरीबपुर के ऑपोजिट में है सिंगाजुली, एंड पास में ही है एकदम जगन्नाथपुर। बुरिंदा उसके नीचे है, और बोयरा के पास है द कबदक रिवर क्रॉसिंग चौगाछा एज वेल। तो भारत का ये बॉर्डर क्रॉस करके 14 पंजाब रेजिमेंट एंड चार्ली स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी, दिस यूनिट ऑफ टैंक्स, क्रॉस करके गरीबपुर आ गए थे। बाय द अर्ली मॉर्निंग ऑफ द 21st of November 6:15 AM से दुश्मन ने हमला करना शुरू कर दिया ऑन गरीबपुर,
टू evict out the 14 पंजाब एंड चार्ली स्क्वाड्रन, लेकिन उनका पूरा प्लान फेल हो गया। थर्ड इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन फ्रॉम द एनिमी वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली और these battalions had to suffer a lot of casualties. तो 21st of November को बैटल ऑफ गरीबपुर was officially over. कुछ इधर उधर स्कैटर्ड फायर फाइट्स होता था, लेकिन the main fight was over. नदी क्रॉस करने के बाद they were also exhausted. लेकिन उसी दिन सुबह जब जंग खत्म हुआ तब दुश्मन ने अपना F-86 सेबर जंगी जहाज का स्क्वाड्रन भेज के 14 पंजाब और चार्ली स्क्वाड्रन के ऊपर भयंकर एयर स्ट्राइक्स करवा रहा था। These fighter jets F-86 Sabres were coming from ढाका, तो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करके चले जाते थे। On the 22nd of November, these fighter aircrafts came again. तो भारतीय एयरफोर्स के 22nd स्क्वाड्रन द स्विफ्ट sent 4 fallen fighter jets to counter these पाकिस्तानी F-86 Sabres जो आ रहे थे। 22nd of November को actually 3 पाकिस्तानी fighter jets आ रहे थे to commence their air strikes from Garibpur. These Pakistani fighter jets were being flown by Flight Lieutenant Parvez Mehdi Qureshi, Flying Officer Khalil Ahmed, and the commander of the 14th Squadron of the Pakistani Air Force, Wing Commander Afzal Chaudhry. अभी देखते हैं what the 22nd Squadron of the Indian Air Force does for the ground troops and the tanks at Garibpur. ट्वेंटी सेकेंड स्क्वाड्रन का कमांडर था विंग कमांडर ब्रिजपाल सिंह सिकांग। तो 22nd स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, द स्विफ्ट्स आर्म्ड विथ नैट फाइटर एयरक्राफ्ट्स वर एक्चुअली एट दमदम एयरबेस। अभी दमदम एयरपोर्ट इज एक्चुअली नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट इन कोलकाता, लेकिन कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट के पास ही दमदम एयरबेस था फॉर द इंडियन एयरफोर्स। वहां से टेक ऑफ किए थे द फर्स्ट सेक्शन ऑफ फाइटर जेट्स led by Flight Lieutenant Roy Andrew Massey with wingman Flying Officer Suarez, and the second section of fighter aircraft that took off after them was led by Flight Lieutenant Ganapathy and Flying Officer Don Lazarus. तो fly करके almost very quickly पहुंच गए थे over the Boira salient and closing in on the 3 Pakistani fighter jets, they opened fire. Immediately एक dogfight शुरू हो गया and Flying Officer Don Lazarus himself शॉट फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज मेहदी कुरैशी, जो बाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर मार्शल भी बने थे। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज मेहदी कुरैशी was shot down and he ejected while his aircraft had crashed near बनगांव, जो एक्चुअली वेस्ट बंगाल के सबसे नजदीकी बॉर्डर टाउन था। उनका F-86 जहाज तो गया, लेकिन वो कैप्चर हो गए थे by the 4th Sikh Regiment who was already close to चौगाछा। He was actually captured by Major Kanwaljit Singh Sadhu. उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट गणपति ने पाकिस्तानी फ्लाइंग ऑफिसर खलील अहमद को शॉट डाउन किया था and even Khalil's aircraft had crashed while he had ejected. Flying officer Khalil Ahmed was also captured and Qureshi and Khalil Ahmed were brought back to India. The fighter controller Flying Officer KB Bagchi was actually controlling the movement of the nats and was keeping an eye on the interception of the Pakistani jets. उन्होंने ये नोटिस करके 4 फॉलन nats को गाइड किया to hit the Pakistanis effectively within time. तीसरा जो जंगी जहाज था flown by Wing Commander Afzal Chaudhry, उनको भी हिट किया गया, but this aircraft had managed to fly back towards Dhaka. Trailing smoke, उनका जंगी जहाज के पीछे से धुआं निकल रहा था, and this picture has been captured by the gun turrets of the brave fallen nat fighter pilots. Flight Lieutenant Parvez Mehdi Qureshi के कैप्चर के बाद उनका पिक्चर इंडियन न्यूज़पेपर्स में भी आया था with the pictures of the brave pilots and flying officer KB Bagchi, जिन्होंने बोयरा सैलिएंट के पास दुश्मन के जंगी जहाज को तबाह कर दिया था। This was the first time before the official declaration of the 1971 war against Pakistan कि भारत ने 2 पाकिस्तान के जंगी जहाज डिस्ट्रॉय कर दिए थे close to the बोयरा सैलिएंट। जब भारतीय ये जंगी जहाज वापस आ गए थे towards दमदम एयरबेस, तो उनको सम्मानित किया गया था। Flight Lieutenant Roy Andrew Massey, Flying Officer Don Lazarus,
and Flight Lieutenant Ganapathy was awarded the Veer Chakra respectively. फ्लाइंग ऑफिसर केबी बागची को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया था और 22nd स्क्वाड्रन का कमांडर विंग कमांडर बीएस श्रीकांत was awarded with the अति विशिष्ट सेवा मेडल. After the Battle of Boira, the 22nd Squadron is now officially known as the Saber Slayers. जब ऑफिशियली जंग शुरू हो गया था विद पाकिस्तान, तब 22nd स्क्वाड्रन ने बहुत सारे एयर सपोर्ट दिए थे फॉर द ग्राउंड ट्रूप्स ऑफ द 9th इन्फेंट्री डिवीजन इन द जसोर एंड खुलना सेक्टर. उन्होंने बहुत सारे दुश्मन के टारगेट्स तबाह किए थे अलोंगसाइड strafing and bombing on the enemy targets and positions as well, taking out enemy gun positions as well. हर साल on the 22nd of November, everybody from the 22nd Squadron of the Indian Air Force celebrate करता है the Boira Day. अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं. जंग खत्म होने के बाद बहुत सालों के बाद फ्लाइंग ऑफिसर डॉन लैजरस had actually retired from the Indian Air Force as a group captain. और जंग खत्म होने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज मेहदी कुरैशी was sent back to Pakistan as a repatriated prisoner of war. लेकिन पाकिस्तान में वापस जाने के बाद he joined back the Pakistani Air Force and rose up to the rank of Air Marshal. उसके बाद in 1996 he became the Chief of Air Staff of the Pakistani Air Force. तब ग्रुप कैप्टन डॉन लैजरस उनको एक चिट्ठी लिखा जहां पे उन्होंने एयर मार्शल कुरैशी को कांग्रेचुलेट किया और उनको ये याद दिलाया कि उनका मीटिंग पहले भी हो गया था इन द एयर बैटल ऑफ बोयरा इन 1971, जहां पे ग्रुप कैप्टन लैजरस ने उनको शॉट डाउन किया था. तो वो इस लेटर का कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एयर मार्शल कुरैशी हैड रिटन बैक टू हिम गिविंग हिम अ थैंक्स फॉर दिस लेटर और उनको कॉम्प्लीमेंट किया रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन एयर फोर्स. ग्रुप कैप्टन डॉन लैजरस अभी भी इस चिट्ठी को रखे हैं एंड ही चेरिशेस दिस एज अ रिमाइंडर डिस्पाइट द हॉस्टिलिटी जो जंग के वक्त होता है, लेकिन दुश्मन के पायलट्स के बीच जो शिवलरी होता है वो एक इंसान का कैरेक्टर का टेस्टामेंट होता है एंड दैट हैज बीन प्रूव्ड बाय एयर मार्शल कुरैशी डिस्पाइट बीइंग द एनिमी. इसी स्टोरी के साथ मैं एयर बैटल ऑफ बोयरा का एपिसोड आज खत्म करना चाहूंगा एंड आई वुड लाइक यू ऑल to subscribe to my channel for more military history videos like this.